chapter number 15, Introduction to Graph, exercise 15.2, Cartesian कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास ओवरऑल 2 नंबर लाइंस थी तो दोनों नंबर लाइंस ने एक दूसरे को इस टाइप से इंटरसेक्ट किया था और एक ग्राफ पेपर को हमने ओवरऑल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया था। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड लास्ट वन क्वाड्रेंट फोर्थ। ये हमारा ओ ओरिजिन हुआ करता था, ये x एंड x डैश, y डैश 1 2 यानी पॉजिटिव वैल्यू चली थी राइट साइड में, लेफ्ट में -1 -2 -3 सो ऑन, अपवर्ड गए तो 1 2 3 4 पॉजिटिव और डाउनवर्ड में नेगेटिव वैल्यू चली थी अपने पास। क्वाड्रेंट फर्स्ट को देखा हमने तो x भी पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था। हमने बात की जब कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे किसी भी पॉइंट के, तो मान लिया अपने p के कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो p x, y, इट मींस फर्स्ट वैल्यू हमेशा हमारी x की हुआ करती थी, सेकंड वैल्यू हमारी y कोऑर्डिनेट्स की हुआ करती थी। x एक्सिस को हमको कहते थे एब्सिसा और y एक्सिस को कहते थे ऑर्डिनेट। जब दोनों मिलते थे तो दोनों मिलके बनते थे कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस था, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव थी और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। यानी अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव, दोनों से मतलब x और y एक्सिस। और वही जब मैं बात करूं सेकंड और फोर्थ के बारे में तो सेकंड क्वाड्रेंट में x मिलता है नेगेटिव, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x मिलता है मुझे पॉजिटिव। वो इसके अपोजिट साइन लग जाते हैं y के साथ में। यहां तक हमने बात डिस्कस की थी। उसके बाद ये देखा था कि कौन सा पॉइंट जो था वो कौन सी एक्सिस पर या फिर इन विच क्वाड्रेंट, है ना, उसकी बात हमने कर ली थी। आज बात करते हैं एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिगार्डिंग कि क्वेश्चन फर्स्ट हमें क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास जाके। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। और ये वेरीफाई करो कि क्या वो एक लाइन पर है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मिला a 4,0, b 4,2, c 4,6 एंड d मिला मुझे 4,2.5। तो देखो सारी की सारी वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिली है, चाहे x एक्सिस हो चाहे y एक्सिस हो। ठीक है ना, तो हमें पूरा कार्टेशियन प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग फर्स्ट ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्योंकि उसी में दोनों वैल्यू किसकी थी, पॉजिटिव की थी। ओ ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस, यहां चला मैं 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि देखो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास सबकी x की वैल्यू किसकी है, 4 की। हमने अभी बात की थी ना, जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो मान ले p के कोऑर्डिनेट हमेशा फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, x की होगी, सेकंड वैल्यू हमेशा किसकी होती है, y की। तो फर्स्ट वैल्यू सबके पास देखो 4 लिखी हुई है मैंने, इट मींस मैक्सिमम मुझे 4 तक ही जाना था। y एक्सिस पे चले 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मैक्सिमम 7 लिया है, बट हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू 6 दे रखी है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 4,0, यानी x पर 4 है, y पर 0 है, तो y पर 0 ऊपर बढ़े ही नहीं, इट मींस पॉइंट हमारा यहीं लग गया। पॉइंट A
4,0। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो बेटे पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे, एक्स एक्सिस पर। तो जो प्रीवियस क्लास थी अपनी लास्ट क्लास, उस लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑन विच एक्सिस और इन विच क्वाड्रेंट दीज पॉइंट्स आर लाइज, किस क्वाड्रेंट पर या किस एक्सिस पर ये पॉइंट मिलते हैं। तो देखो मैंने बताया थी आपको वहीं पे बात ये कि जहां जिसके साथ 0 होगा उसको देखना पड़ेगा। अब 0 की वैल्यू किसकी है, यहाँ वाई एक्सिस की है, तो पॉइंट हमें कहाँ मिल गया, देखो हमें एक्स एक्सिस पर। वही अगर हमारे पास पॉइंट क्या होता 0,4 होता, इट मीन्स पॉइंट मुझे कहाँ मिलता, वाई एक्सिस पर। ठीक है, सेकंड देखते हो 4,2, तो 2 से देखो अपने यहाँ से आएगा, आपको ये लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, जस्ट आपको अभी दिखाने के लिए कि लाइन यहाँ बन रही है हमारी, या आया बी पॉइंट 4,2। फिर नेक्स्ट सी पॉइंट है हमारे पास 4,6, तो 6 अपना यहां चलता है, यहां मिल गया सी पॉइंट 4,6। लास्ट वन है 4,2.5, तो 2 और 3 के बीच में चलेगा। देखो बेटा यहाँ ये पॉइंट इंडिकेट करता है यहाँ पर 2.5 को, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं और हमारा ये यहाँ पॉइंट मिलता है थर्ड, सी पॉइंट 4,2.5। ठीक है, इसने कहा इनको ज्वाइन करो, तो ये लो हमने इस डॉटेड लाइन को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। बाद में क्वेश्चन पूछा गया, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन, क्या ये एक लाइन के ऊपर है पॉइंट सारे। देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है क्योंकि सारे के सारे 4 पॉइंट पर है, तो सो दीज पॉइंट्स आर लाइज ऑन अ लाइन, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, चलो देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसमें भी प्लॉटिंग करने का कहा है हमें। मैं सेकंड पार्ट साइड में कर लेता हूँ उसके। P1,1 Q2,2 R3,3 और S4,4। फर्स्ट ऑफ ऑल वही सारी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में चल रही है, इट मींस नो डाउट हम लोग कहां चलेंगे, क्वाड्रेंट फर्स्ट में। एक्स एक्सिस पर भी मैक्सिमम 4 है और वाई एक्सिस पर भी मैक्सिमम 4 है, तो 1 2 3 एंड 4 एक पॉइंट एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, ये बन गया अपना एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। 1 2 3 4 देन 5। फर्स्ट ऑफ ऑल 1,1, इट मींस ये रहा 1,1 पॉइंट, लेबलिंग कर देते हैं साथ में P1,1। नेक्स्ट है 2,2, यानी एक्स एक्सिस पर भी 2 लिया है हमने, ये पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं। देखो मैं डॉटेड लाइन शो कर देता हूं आपके लिए, बाकी आपको ग्राफिकल मेथड में जो इसके नोट्स आएंगे तो साथ में मिल जाएगा आपको। ये हो गया अपना 2,2, यानी Q पॉइंट 2,2, फिर R पॉइंट 3,3, फिर 4,4, दिस वन R3,3 और ये S4,4। ठीक है, इनको स्ट्रेट पॉइंट ज्वाइन करो और पता करो क्या एक लाइन में है या नहीं है। तो दीज आर ऑल्सो इन अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड पार्ट डू योर सेल्फ का पार्ट है, हाँ, बट इतना ध्यान रखना वो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो लाइन में नहीं आएंगे, वो सारे पॉइंट्स लाइन में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि वहां बनेगा आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप, और रेक्टेंगुलर शेप ही बनेगी, ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन में शेप्स बनेगी आपके साथ में रेक्टेंगुलर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।
सेकंड कह रहा है ड्रॉ द लाइंस पासिंग थ्रू 2,3 एंड 3,2। एक लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारे पास 2,3 एंड 3,2 से पास होती हुई निकल रही है। इट मीन इसको मान लिया पॉइंट अपना ए और ये सेकंड पॉइंट हो गया अपना बी। क्वेश्चन नंबर 2 चलो ड्रॉ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्लेन, x axis, this is y axis, origin point 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। Draw the line passing through 2,3 and 3,2. Find the coordinates of the point at which this line meets the x-axis and y-axis. हमें वो पॉइंट्स भी निकालने हैं जहां पे ये लाइंस जो है x एक्सिस को और y एक्सिस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है या मीट करती है। चलो देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए की बात करते हैं 2,3। तो ये रहा 2 और ये रहा 3। फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज x एक्सिस, तो ये मिल गया देखो अपना 2,3। फिर नेक्स्ट दिया बी पर 3,2, तो ये रहा दिस वन 3,2 3,2। इट मींस x एक्सिस पर 3 और y पर 2 कर लिया। अब ये कह रहा है इनको ज्वाइन करो। तो ज्वाइन जब कह रहा है, ये कह रहा है साथ में हमें कि ये x एक्सिस पर और y एक्सिस पर कहां पर इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोग इसको स्केल से जब ज्वाइन करेंगे तो यूं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, यानी बढ़ा देंगे इस लाइन को दोनों साइड में। तो मान लिया मैं इसको यूं बढ़ाते हुए चलता हूं तो आई थिंक ये ऐसे पास हो रही है। इट मींस इसने अगर y एक्सिस की बात करें तो पॉइंट C पर, और अगर x एक्सिस की बात करें तो पॉइंट D पर क्या किया है, मीट किया है। ये पॉइंट हो जाएगा आपका A पॉइंट 2,3, दिस वन इज B 3,2, D पॉइंट X पर 5 और Y पर 0 तो 5,0, और ये मिला हमें X पर 0 और Y पर 5, यानी पॉइंट C और पॉइंट D ये वो दो पॉइंट्स है जहां पर हमारी ये लाइन जो है वो x एक्सिस को और y एक्सिस को क्या करती है, मीट करती है। ठीक है, ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखो। उस बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमें ये कह रहा है कि मोबिना ड्रॉज पॉलीगन्स ऑन ए ग्राफ पेपर, कि मोबिना ने कुछ ग्राफ पेपर्स के ऊपर पॉलीगन्स बना रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक व्यू दे देता हूं मैं इसका, बाकी आप अदर पार्ट्स करने की कोशिश करना। वैसे आपको पीडीएफ में सारे आंसर्स मिल जाएंगे इसके। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x axis, this is y axis 1 2 3 4 5 6 7 8। Mobina draws polygon on a graph paper. Now she find the coordinates of the vertices on each of these figures. किसने जितने भी फिगर्स बनाए हैं उन फिगर्स के लिए वो उसके क्या निकालना चाहती है, कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहती है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाओ। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके लिए एक फिगर बनाया, दिस इज ए बी सी और ये पॉइंट ओ ओरिजिन स्टार्टिंग फिगर। तो इसके रेक्टेंगल शेप बनी देखो पॉलीगन की। रेक्टेंगल्स में वर्टेक्सेस कितने होते हैं, ओवरऑल 4। कौन कौन सा था, ओ ए बी सी, ओ
ए, बी और सी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, बहुत सिंपल सा काम है। देखो हमने बात पहले ही कर रखी है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं, हमेशा 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर ऑलवेज 0,0। ठीक है, फिर ए पॉइंट के लिए देखा, ए पर एक्स पर कितना है अपने पास 2, वाई पर ऊपर बढ़ा कुछ नहीं बढ़ा, तो 2,0, यानी कहाँ मिला मुझे, एक्स एक्सिस पर। चलो बी की तरफ चलते हैं। बी देखो वाई एक्सिस से आ रहा है 3 पर, एक्स से जा रहा है 2 पर, तो 2,3। सी कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पर तो 0, वाई पर 3, तो 0,3। इट मींस ये पॉइंट ओरिजिन पे है, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर, बी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड सी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो फिगर फर्स्ट यानी पॉलीगन 1 जो बनाया था ओ ए बी सी, फिगर कौन था अपना ओ ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स ये ओ ए बी सी। ठीक है, सिमिलरली ये आपके पास 3 फिगर्स और बने हुए हैं, आप इनको निकाल के करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं, जहां ये में ट्रू फॉल्स की बात बता रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स 0, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0 विल बी ऑन द वाई एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है कि हम लोग x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। मान लिया कोई भी पॉइंट था हमारे पास a x, y, ये हमें कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हुज x कोऑर्डिनेट इज 0, यानी x की वैल्यू को हमने 0 दे दी। y कोऑर्डिनेट इज नॉन 0, y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, 0 नहीं, इट मींस 1 2 3 4 इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है। मान ले मैंने इसको एक बार के लिए नॉन 0 में 5 लिख दिया, चलो 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में कह रहा है हमें विल लाई ऑन द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर मिलेगा क्या हमारा। देखो यहां 0 था और यहां मैंने 5 दे दिया पॉइंट आपको, कहां मिला है मुझे पॉइंट, वाई एक्सिस पर ही मिला। इट मींस ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपना, ट्रू है। ठीक है, हमने यही बात कर रखी थी पहले भी कि अगर हमारे पास x और y में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन होती है पॉइंट वही मिलता है ना। तो यहाँ y एक्सिस की वैल्यू दे रखी है, कितनी मिली हमें 5, x 0 था, तो नो डाउट पॉइंट कहां मिलेगा मुझे, y एक्सिस पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमें यही कह रहा है कि लाई ऑन द y एक्सिस, इट मींस ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, एक सेकंड पॉइंट b की बात करता है। ये कह रहा है a point whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5, x को 5 दिया है, y को 0 दिया है, will lie on the y axis। हो गया क्या y एक्सिस पर। देखो y एक्सिस पे आने के लिए x को 0 होना चाहिए, है ना। y एक्सिस पर पॉइंट किस कंडीशन में मिलेगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। बट यहाँ इस कंडीशन में y की वैल्यू 0 दे रखी है, इट मींस पॉइंट कहां मिलेगा हमें, वो x एक्सिस पर। इट मीन सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया है, ये फॉल्स। स्टेटमेंट सेकंड क्या बना अपना, फॉल्स बना। ठीक है, इट मींस ये पॉइंट कहां है, अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो ये होगा लाइज ऑन द x एक्सिस। दिस पॉइंट इज लाइज ऑन द x एक्सिस, ये पॉइंट हमारे x एक्सिस पर मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। ये देखो हमारा फर्स्ट का आंसर ही वही था, ओ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0,0, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, cost of paper. Draw the graph for the following tables of value with suitable scales on the x axis and y axis.
चलो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव चल रही है, तो नो डाउट हम लोग क्वाड्रेंट फर्स्ट ही ड्रॉ करेंगे, अदर क्वाड्रेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स वाई, ये 0 यानी ओरिजिन पॉइंट। अब तक हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर वाई 1 और 1 लिखे थे। अब यहाँ एक्स एक्सिस आएगा नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स, और वाई एक्सिस जाएगा अपना कॉस्ट रुपीज में। कॉस्ट के लिए देखो 5, 10, 15, 20 एंड 25 कंटिन्यू चल रहा है 5 की टेबल। इट मीन्स यहां लिख देंगे हम लोग 5, 10, 15, 20, 25। मैक्सिमम वैल्यू आनी जरूरी है, तो 25 मैक्सिमम था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट हमने यहाँ एक लाइन और दे दिया आपको एक्स्ट्रा में 30। उसके साथ में दिया है हमें एक्स एक्सिस पर एप्पल्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एप्पल्स चाहिए, तो 5 तक ही जाएंगे हम लोग। स्केल एक्स एक्सिस पर 1 ब्लॉक या 1 यूनिट इक्वल्स टू 1, और यहाँ 1 यूनिट इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलें करें प्लॉटिंग। 1 एप्पल 5 रुपीज की, 2 एप्पल 10 रुपीज की। आपको ये डॉटेड लाइन नहीं करनी है, बार बार इंडिकेट कर रहा हूं आपको मैं। आपको ना तो पेपर में शो करनी है इन लाइंस को, नहीं कॉपी में। आपके पास पेपर्स होगा ग्राफ का, इसलिए आपके लिए इजी रहेगा और लाइंस ज्वाइन करना। बट यहाँ मैं आपको शो कर दूं लाइंस कैसे बन रही है। 20 रुपीज, यानी ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहे हैं सारे कुछ, है ना। और लास्ट वन इज यहाँ लिखा मैंने 1,5, 2,10, 3,15, 4,20 एंड लास्ट 5,25। स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्वाइन करें इसको। दिस इज अ लीनियर ग्राफ, दिस इज अ लीनियर ग्राफ। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। आई थिंक क्वेश्चन भी समझ आ गया है और इसका फिगर भी समझ आ गया। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी ये क्वेश्चन तो आपको ग्राफ कॉपी में मिल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, उसके बाद चैप्टर यहीं बाइंड अप। नेक्स्ट डे या तो प्रैक्टिस या फिर कोई छोटा सा चैप्टर जो 1-2 दिन में कंप्लीट होता होगा। चलो देख लेते हैं इसका हम लोग। सेकंड क्वेश्चन ही देख लें। सेकंड में दिया है हमें टाइम इन आवर्स और डिस्टेंस दे रखी है साथ में इन किलोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख देते हैं इसका, ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, अपना बुक का काम खत्म। टाइमिंग दे रखा है 6 AM, 7 AM, 8 AM एंड लास्ट 9 AM। डिस्टेंस दे रखी है 40 किलोमीटर, 80, 120 एंड 160 किलोमीटर। वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार। फर्स्ट ऑफ ऑल वही ग्राफ नोटेशन,
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस टाइम इन आवर्स, और यहां चला हमारे पास 6 AM, 7 AM, 8 AM एंड 9 AM। यहाँ सिंपल सा चला, देखो 4 1 जाए 4, 4 2 जाए 8, 4 3 जाए 12, 4 4 जा 16, यानी 1 यूनिट जो थी वो 40 किलोमीटर के इक्वल हो सकती है। 40, 80, 120, 160, लास्ट वन डालो तो 200 डाल दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस इन किलोमीटर। करे प्लॉटिंग 6 आवर पर 40। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी एक लाइन ग्राफ ही बनेगा, क्योंकि हम लोग लाइन ग्राफ की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन लीनियर ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। वो कह रहा है हमारी कार जो है वो 7:30 से लेकर 8 AM के बीच कितनी डिस्टेंस कवर करती है। तो चले देखो, पहले 7:30 पे देखे तो बेटा देखो 30 की बात करूंगा तो देखो 7 और 8 के मिडल पार्ट में 30 आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको यूं ज्वाइन करता हूं ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे अकॉर्डिंग 100 किलोमीटर के आसपास जानी चाहिए। यानी ये जब 7:30 का टाइम जो था इसका, उस समय थी वो 100 किलोमीटर पर। उसके बाद 8 o'clock पर पहुंच गई है वो 120 पर, यानी 120 माइनस 100, इट मीन्स 20 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है, ठीक है। क्लियर है? तो दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। व्हाट वाज द टाइम, उस समय टाइम क्या हुआ था, कब? जब वो एक्स एक्सिस से चलना शुरू हुई थी और 100 किलोमीटर के आसपास चली थी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को ही घुमा दिया उसने। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने 7:30 से 8 o'clock के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, तो 20 बता दी। अब ये कह रहा है कि जब इनिशियल पोर्शन पे थी, यानी जब 0 पे थी, उस समय से लेकर अब तक में वो कितनी किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है। 7:30 के लिए जाए तो 100 पे पहुंचती है बेटा, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, ओवरऑल 100 किलोमीटर, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ओवरऑल 100 किलोमीटर, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर के मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए, बाकी का रिमेनिंग पार्ट डू योरसेल्फ एंड लास्ट 3 क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना होगा तो सॉल्यूशन मैं लिख के जरूर दे दूंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कुछ इस चैप्टर में। बाकी नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चाहे नेक्स्ट क्लास की, वो कल बात करेंगे। ओके।